गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 17 BCSE के मेंस के प्रश्नों को लूँगा। आज मैं प्रश्न ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। क्वेश्चन इस प्रकार है, डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसका हिंदी के मॉडल आंसर इस प्रकार है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसने केवल किसानों की पीड़ा को सामने लाया, बल्कि यह भी दिखाया कि अहिंसक जन आंदोलन से औपनिवेशिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ हुआ और गांधी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व की नींव बना। पृष्ठभूमि ब्रिटिश नीलों द्वारा लागू तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग लगभग 15% पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। उन्हें भारी लगान देना पड़ता था और अग्रिम ऋण के रूप नाम पर शोषण झेलना पड़ता था। जर्मनी में सिंथेटिक डाई के आविष्कार के बाद नील की मांग घटने लगी तो नीलें किसानों से अवैध असोली सरह बेशी करने लगे। इससे किसान बदहाल और आक्रोशित हो गए। आंदोलन की प्रक्रिया। पहला, गांधी का आगमन। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाए। गांधी ने गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति जानी और उनके बयान दर्ज किए, भले ही सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया। दूसरा, सवर्णीय अवज्ञा। गांधी जी ने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया और मुकदमे का सामना किया। इस कदम से आंदोलन को नागरिक स्वतंत्रता का रूप मिला और जनता का समर्थन बढ़ा। तीसरा, सरकारी प्रतिक्रिया। सरकार को 5 समिति बनानी पड़ी जिसमें गांधी भी सदस्य बने। जांच में किसानों पर अत्याचार की पुष्टि हुई। चौथा, परिणाम। समिति की सिफारिश पर तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई और किसानों को वसूले गए धन का 25% वापस दिया गया। यह किसानों के लिए आंशिक लेकिन ऐतिहासिक विजय थी। चंपारण सत्याग्रह का महत्व। भारत में पहला सत्याग्रह, ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था जिसने भविष्य के असहयोग और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। जन जागरण और सहभागिता। आंदोलन ने किसानों, छात्रों और स्थानीय नेताओं को राजनीति में सक्रिय किया और ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। नागरिक अधिकारों की स्थापना। गांधी जी के आदेश न मानने से स्पष्ट हुआ कि भारतीय अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती दे सकते हैं। गांधी का राष्ट्रीय नेतृत्व। इस आंदोलन ने गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया और सत्य तथा अहिंसा की शक्ति को स्थापित किया। सामाजिक सुधार। गांधी जी ने गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार का काम भी किया, यह दिखाते हुए कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक भी है। इसका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, जन राजनीति की मजबूती। इस आंदोलन ने किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में लाकर इसे सार्वजनिक आंदोलन बनाया। दूसरा, भविष्य के आंदोलन का मॉडल। चंपारण की सफलता ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 जैसे आंदोलनों को प्रेरणा दी। तीसरा, नैतिक विजय। शांतिपूर्ण प्रतिरोध द्वारा सरकार से रियायतें प्राप्त करने से जनता का आत्मविश्वास बढ़ा कि वे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। चौथा, नेताओं और जनता का एकीकरण। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, JB कृपलानी जैसे नेता जुड़े जिससे बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन में सोने बढ़ा। पांचवा, रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत। गांधी जी ने शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी, स्वतंत्रता को सामाजिक पूर्वानुमान से जोड़ा। इसका निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया, चंपारण नील आंदोलन केवल किसानों का अद्रोह नहीं था बल्कि एक नए राजनीतिक युग का प्रारंभ था जहाँ सत्य और अहिंसा, स्वतंत्रता संघर्ष के मुख्य सिद्धांत बने। इस आंदोलन ने शासकों और प्रजा दोनों की चेतना को जागृत किया, जनता को आत्मबल दिया और गांधी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया। यह आंदोलन आगे जाने वाले जन आंदोलनों की नींव बना और अंततः भारत की स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। The Champaran Satyagraha of 1970 marks a watershed moment in the history of India's freedom movement. It was Mahatma Gandhi's first experiment with Satyagraha on Indian soil and became a crucial milestone that only addressed the flight of oppressed peasants but also showcased the power of non-violent mass mobilizations against colonial injustice. This movement began in Champaran district of Bihar and served as the foundation of Gandhi's leadership in
Indian politics. Background: under the oppressive Tinkatia system, European planters forced peasants in Champaran to cultivate indigo on 3/20, roughly 50% of their land, irrespective of their will. The peasants faced heavy rent, exploitative advances, and were left with minimum produce for their own consumption. Furthermore, the fall in indigo demand after the invention of synthetic dyes was in the situations. When peasants refused to cultivate indigo, planters extracted illegal dues. This triggered widespread distress and resistance. Course of movement. First, arrival of Gandhi. Rajkumar Shukla, a local farmer, persuaded Gandhi to visit Champaran. Gandhi toured villages to understand the peasants' conditions, meeting farmers and collecting testimonies despite officials' order to leave the district. 2. The civil disobedience. Gandhi refused to obey the order to quit Champaran and chose to face trial, turning the issue into one of civil liberty. His courage and moral stance won popular support. Third, government's response. The government was compelled to appoint a committee to investigate grievances. Gandhi was included as a member, and the inquiry confirmed the exploitation of the peasants. 4. Outcome. The committee recommended the abolition of the Tinkatia system and a refund of part of the extorted money. Eventually, the planters agreed to pay 25% of the illegal dues, marking a partial but significant victory for peasants. Significance of Champaran Satyagraha. First experiment of Satyagraha in India. This was Gandhi's first successful use of non-violent resistance in India, laying the foundation for future mass movements like non-cooperation and civil disobedience. Mobilization of masses. The movement brought peasants, lawyers, students and common people into active politics, bridging the gap between elites and rural masses. Third, assertion of civil rights. Gandhi's defiance of official order emphasized that Indians had the right to challenge unjust colonial laws peacefully. Fourth, birth of Gandhi as a national leader. Champaran transformed Gandhi into a national figure, proving that moral force and truth could bring about real change. Fifth, social reform initiatives. Gandhi also worked on sanitation, education and health reforms in Champaran villages, highlighting that freedom was not only political but also social and economic. Impact on the Indian freedom struggle. First, the strengthening of mass politics. Champaran marked the entry of peasants into the mainstream freedom struggle, making it more inclusive. 2. Template for future movements. The success of non-violent protest encouraged future nationwide campaigns like Khela Strike 1918 and Ahmedabad Mill Strike 1918. Third, moral legitimacy against colonial rule. By winning concessions through peaceful negotiations, Indians gained confidence that they could challenge British authority without resorting to violence. Fourth, unity of leadership and masses. Leadership like Rajendra Prasad, Mazharul Haq and J.B. Kripalani actively participated, strengthening the nationalist network in Bihar. 5. Rise of constructive program. Gandhi emphasized education, sanitation and self-reliance, linking freedom with social development and moral regeneration. The conclusion. The Champaran Indigo movement was much more than a farmer's revolt. It symbolized the dawn of a new political era where non-violence and truth became the guiding principle of India's freedom struggle. The movement successfully awakened the conscience of both the rulers and the ruled, infused confidence among the oppressed, and marked the true beginning of Gandhian mass politics in India. Its success inspired millions across the country to believe in the possibility of freedom, ultimately leading to India's independence in 1947. आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपने कमेंट जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।